तो जब ये मजाक नहीं कर रहा, ये इतना काम आएगा सोच नहीं सकते इस चैप्टर के अंदर। पूरा इंक्लाइन इस पर सॉल्व हो जाएगा अगर आपको ये आता है। हमेशा थीटा के पास में जो कंपोनेंट होता है वो ए का कॉस थीटा, जो थीटा से चिपका हुआ नहीं है दूसरी साइड, वो ए का साइन थीटा होता है। इसकी जगह ये थीटा दे दिया तो फॉर्मूला में जादू लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट जादू, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू बराबर वही रहेगा 2 tan थीटा या आधा हो जाएगा tan थीटा। थोड़ा ढंग के मैथ से जो सवाल 2-2 पेज के जाते हैं बहुत सेकंड्स में हो जाते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द बेसिक मैथ। शुरुआत वहीं से होगी, यहां से हमेशा होती है कंपोनेंट लेने से। हर लेक्चर की स्टार्टिंग में से ही करता हूं, इसकी भी इससे ही करूंगा कि अगर आपके पास ऐसा है, ऐसा नहीं, इसको थोड़ा ऐसा बनाते, अगर आपके पास कुछ ऐसा दे रखा है, ये एक वेक्टर है, बहुत सिंपल सी बात है, ये सुंदर नहीं बना, थोड़ा सुंदर और बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं बनाऊंगा ऐसे एरो, नीचे आके एक्स एक्सिस, नीचे ऊपर आके वाई एक्सिस। ऐसा क्यों बनाया, थोड़ा फायदा होगा उसका, ठीक है। या आपके पास ऐसा कुछ पड़ा हो, या आपके पास कुछ ऐसा पड़ा हो, या आपके पास कुछ ऐसा पड़ा हो, यहां से एंगल थीटा 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 थीटा, वेक्टर है ए ए ए ए, हमेशा थीटा के पास में जो कंपोनेंट होता है बेटा, हमेशा थीटा के पास में जो कंपोनेंट होता है वो ए का कॉस थीटा होता है, और थीटा से जो चिपका हुआ, जो थीटा से चिपका हुआ नहीं है दूसरी साइड, वो ए का साइन थीटा होता है। थीटा के पास का कंपोनेंट होता है क्या, कॉस थीटा, जो नहीं चिपका है। सर ये हर लेक्चर में पढ़ते हैं, हाँ बेटा ये हर लेक्चर में पढ़ते हैं, क्योंकि ये हर लेक्चर में काम आता है। अगेन थीटा से चिपका हुआ कॉस थीटा, थीटा से दूर हो जाता है साइन थीटा। थीटा से चिपका हुआ क्या होता है बेटा, कॉस थीटा, थीटा से दूर हो जाता है साइन थीटा। अगेन बेसिक बेसिक बातें, कुछ भी टफ नहीं है। सेकेंड थिंग जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सवालों में, जो उल्टा गेम खेलते जाता है, वो होता है जादूगर साइन कॉस कॉम्प्लीमेंट्री। साइन कॉस कॉम्प्लीमेंट्री का जादू देखते हैं बेटा। अगर मैंने थीटा दिया आपको एक्स एक्सिस से, ठीक है, समझो, और आपका कुछ फॉर्मूला निकल कर आ गया, लेट्स से टाइम का कुछ फॉर्मूला निकल गया आपका, टाइम बराबर, जैसे लेट्स से कोई वेज वाला सवाल देखें, अगर जैसे मैंने बोला कुछ यहां से यहां पर आने का, यहां पे कुछ टाइम या स्टॉपिंग डिस्टेंस कुछ आपने सॉल्व करा, और फाइनल निकल कर आया आंसर एस बराबर वी स्क्वायर बाय 2 जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ये निकल कर आया फॉर्मूला। अगर थीटा आपको इसकी जगह ये वाला दे दिया, ऊपर वाला दे दिया, तो आपको क्या करना होता है, नया फॉर्मूला नहीं रटना, आपको साइन कॉस लगाना होता है, बेसिकली जादू। वी स्क्वायर बाय 2 जी, साइन की जगह जहां पर भी है वहां आ जाएगा कॉस माइनस म्यू, जहां भी कॉस है वहां क्या आ जाएगा बेटा, साइन। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं होता। तो आपको बस फॉर्मूला चेंज करना आना चाहिए, दैट इज ऑल जो आपको चाहिए होता है। कि कभी इस थीटा को हटा के ऊपर वाला दे दिया, नए फॉर्मूले याद नहीं करने होते बेटा, क्या करना होता है, बस फॉर्मूला चेंज करना होता है। कैसा काम करता है, साइन और कॉस आपस में चेंज हो जाते हैं, सेम वे में टेन और कॉट चेंज हो जाते हैं। जैसे मैंने कुछ आपको बोला कि यहां पर कुछ करा, आपने सॉल्व करा, थीटा दे रखा है और आंसर आया म्यू बराबर 2 tan थीटा, आएगा इस चैप्टर के अंदर। अब सवाल में थीटा यहां से दे दिया, तो बताइए म्यू की वैल्यू नहीं डिराइव नहीं करेंगे, ए बी सी डी, पहला सवाल यहीं पे मैथ्स पे से बेसिक सवाल बनता है बेटा। इसकी जगह ये थीटा दे दिया, तो फॉर्मूला पे जादू लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट जादू, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू बराबर वही रहेगा 2 tan थीटा या आधा हो जाएगा tan थीटा, या tan का कॉट हो जाएगा, या 2 टाइम्स कॉट हो जाएगा। बताइए ABCD 30 सेकेंड्स, गिव मी द आंसर। बताइए बच्चों, बहुत भैया ध्यान से को समझना, ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक चीज है जिसमें लोग गलती करते हैं। इस चैप्टर में ये बार बार आती है, और इसमें गलती करना जाहिल है, सब लोग करते हैं, पर आप नहीं करोगे, ठीक है, आपको नहीं करनी है गलती, ठीक है भैया, क्लियर है बातें। आपके 620 नंबर है, तो दैट इज वेरी नाइस। इस बार 700 टारगेट करते हैं, 620 से एटलीस्ट बेयर मिनिमम 100 बढ़ा लो, 720 ही ले आओ,
तो मजा आएगा, टॉप रैंक लाओ, बढ़िया आओ मिलो, मुझे भी अच्छा लगेगा, नहीं आई तो भी मिलो, अच्छा ही लगेगा भाई। तुम पढ़ो, सिलेक्शन सेकेंडरी है, सिलेक्शन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ की लर्निंग्स। आपने पढ़ना लिखना यहाँ सीखा, आपको इसका लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा मिलेगा। लेट्स सी कितने लोगों ने सही आंसर दिया है, तो आंसर है डी। एंड 91% लोगों ने अभी भी गलती करी बेटा। नहीं, आपने साइन कॉस का, आपको कॉम्प्लीमेंट का जादू लगाना है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, दैट्स इट। तो अगर एंगल इसकी जगह ये कर दिया, इसकी जगह ये कर दिया, तो सारे फॉर्मूले में बस और कोई फर्क नहीं आएगा। तो आपको अपन सारे फॉर्मूले हमेशा इस एंगल से देख के करेंगे, ठीक है, फिक्स कर लिया अपन इस चैप्टर के लिए। कुछ बुक्स ऊपर ऊपर अलग, हर बार अलग अलग एंगल कैसे याद रखेंगे सर, कब कौन सा एंगल है ये तो याद ही नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, सारे फॉर्मूले अपन इस पे देख के करेंगे, नीचे वाले एंगल से, ठीक है। थर्ड पार्ट बेसिक मैथ्स का आता है 1.3, वो होता है एंगल निकालना। ये बहुत टिपिकल पार्ट बच्चों को लगता है, तो मैं आपको बहुत क्लेरिफाई कर देता हूं उसको अभी के अभी। देखिए बेटा, अगर यहां पे एंगल थीटा होता है, तो अगर मैंने, देखो ये ऐसे सीधी लाइन खींचो, ट्राइंगल का बच्चा छोटा ट्राइंगल बना, और फिर से परपेंडिकुलर लाइन अगर आप खींच देते हो, परपेंडिकुलर, तो ये ऐसे 4 लाइनें खींचते, टोटल ये दिख रहा है आपको, इस तरीके का अपन ने डायग्राम बना लिया। तो ये थीटा होता है बेटा, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे ये थीटा होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये थीटा होता है, और अल्टरनेट ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा चलता है। समझ में बात है कैसे डायग्राम कैसे बनता है। फिर से देखो, ये डायग्राम बड़ा सिंपल है, ये डायग्राम आपको हर जगह हेल्प करेगा कि जब भी ऐसा कुछ दे रखा है, ये डायग्राम आपको लाइफ सेव करेगा बेटा बहुत सारे सवालों में। थीटा समझ ही नहीं आएगा, अब बोलो किसी से भी एक से थीटा बना लेते हैं, किसी से भी बना लो, अपने सवालों में हमेशा इससे दिया होता है जनरली। तो अपने थीटा बनाया, आप है ना पूरा बनाओ, इसको यहां तक ले जाओ थीटा, ये एक ट्राइंगल बन जाएगा 90 का, देखो। तो ये वाला जो एंगल होगा, इसमें बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है एंगल निकालने में, आती नहीं तो झूठ नहीं बोलना। 90 माइनस थीटा हो गया, बचा हुआ अब इसको भी थीटा बोल सकते हो या इसको थीटा बोल लो। अब एक छोड़ के एक थीटा 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 चलने लग जाए, कहीं से भी कुछ भी एंगल हो आप इसको यूज कर सकते हो निकालने के लिए कुछ भी चीजें जो आपको जीवन में चाहिए हो। सारे एंगल ये 90 डिग्री वाले हैं, ठीक है। क्या समझ में बच्चों बात आई। हेलो पूकी, अरे भाई साहब ध्यान से देखो बंदर, देख मार्टिन ब्रॉल स्टार, देख तू ब्रॉल स्टार खेलता है, मेरे को पूकी बोलता है, शर्म नहीं आती बंदर है। मैं पूकी वूकी नहीं हूं, मैं हूं गुस्सेल, हा, मैं गुस्सा करता हूं। अब किस किस को ये एंगल निकालने में प्रॉब्लम आती है, आती है ना। अरे बोलो भैया क्लियर है, प्रॉब्लम आती ही है। लेट से मुझे आपके लिए सिंपल सवाल देखते हैं, किसी ने बोला भाई मैं यहां से दूंगा थीटा, अब प्रॉब्लम चालू हो जाती है, कैसे निकालेंगे सर। कुछ नहीं है, ट्राइंगल पूरा बनाओ, ये ट्राइंगल पूरा बना लिया अपन, ये एंगल छोड़ दो, थीटा 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 बन गए, अल्टरनेटिव चक्री टाइप बनता है, एक आया एक नहीं आया, एक आया एक नहीं आया, एक नहीं आया, ऐसा चलता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल डू एनी सवाल, कोई सा भी सवाल हो, कोई सा फिजिक्स में, पूरे फिजिक्स में कहीं पर भी घुसाकर जब भी एंगल निकालने को बोलते हैं, ये टेक्निक का इस्तेमाल करा जा सकता है। दिस इज अ वेरी फास्ट मेथड, फटाक से चीजें निकलती है, मजा आ जाएगा, ठीक है। रेडी हो भैया सवाल के लिए, बहुत सही। एक और 1.4 जो यूज में आता है, वो आता है मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट, कि कभी भी आपको दे रखा है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, y दे रखा है, तो y की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है। मुझे x दे रखा है 1 अपॉन में a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो जो x की मिनिमम वैल्यू होगी 1 अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगी। जब ऊपर होगा डायरेक्ट तो मैक्सिमम आएगी, अपॉन में होगा तो मिनिमम आती है। ये एक बेसिक मैक्सिमा मिनिमा का अपने को अप्रोच इस चैप्टर में लगता है। भैया बात समझ में आई, सबको क्लियर है। मैं बहुत सारे बेसिक बेसिक चीजें आपको यहाँ पर क्लियर करते जाऊंगा इस चैप्टर में। तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी ये लेक्चर आपके लिए बहुत जरूरी है, एक्चुअली बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। चाय में मलाई आ जाती है ना, बड़ा गंदा लगता है, पता नहीं क्यों। चाय बड़ी अच्छी लगती है, चाय की मलाई बड़ी गंदी लगती है। अरे बोलो भैया क्लियर है।
अरे बोलो भैया, समझ में आया सबको? बेसिक बेसिक बातें हैं। एक और 1.5 कंसेप्ट है, मैं आपको कंपोनेंट लेना सिखा रहा हूं अलग अलग तरीके से, कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चनों में काम आते हैं। जैसे बहुत बार अपने को प्लेन का सवाल आएगा, यहां दे रखा होगा mg, हमको पता है mg लगता है नीचे कंपोनेंट लेना रहेगा। कैसे लेंगे समझेंगे आराम से, देखो कुछ टफ नहीं है। अब इसी सवाल ने मैंने बोल दिया इधर फोर्स लगा F, कंपोनेंट कैसे लेंगे? इसी सवाल के अंदर मैंने कर दिया फोर्स F को ऐसे कर दिया, कंपोनेंट कैसे लेंगे? इस सवाल में मतलब ये मजाक नहीं कर रहा, ये इतना काम आएगा सोच नहीं सकते। इस चैप्टर के अंदर पूरा इंक्लाइन इस पर सॉल्व हो जाएगा अगर आपको ये आता है तो। इंक्लाइन को तेज दौड़ाओ कम दौड़ाओ, सारा सारा भर भर के कंसेप्ट सब इसमें करा दो, मजा आ जाएगा आपको। देखो रेडी हो? चलिए तो ध्यान से देखना बेटा कैसे सवाल होगा। इजी है। पहले अपन ने बनाया वो वाला अपना फिक्स, यहां बना लो। ये थीटा तो इधर ये थीटा हो जाएगा। नीचे लग, सॉरी मास है m, मास में g नहीं आता, mg तो नीचे लगता है। थीटा निकाल ले फट से, mg अंदर आ जाएगा mg का cos थीटा, इधर आ जाएगा mg का sin थीटा। सर ये तो बड़ा इजी है, बहुत इजी है बेटा, वही तो बोल रहा हूं मैं आपको। ये f लगा, देखो सर ये समझ नहीं आ रहा, कुछ बात नहीं, इस f को ऐसा बना लो, समझ में आ जाएगा। यहीं पर ले आओ सबको, सबको इस पॉइंट पे ले आओ। अब देखो दिख रहे आपको बनते हो अपना, ये थीटा तो ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला और ये वाला भी थीटा, तो इस तरफ क्या लग जाएगा थीटा के पास में f का cos थीटा, इस तरफ क्या लग जाएगा f का sin थीटा। थीटा ऐसे जा रहा है, ऐसे निकाल दो, बन गया। देखो अपना फिर से भाई, तो बोलो बहुत फायदा होगा आपका। ये थीटा यहां नहीं हो सकता, यहां ये थीटा हो जाएगा, थीटा के पास में क्या हो जाएगा f का cos थीटा, और थीटा से दूर f का sin थीटा। तो ये एंगल निकालने का बेटा आपके भाई का बनाया हुआ मेथड है, बहुत स्पीड बढ़ जाती है इससे। क्या सब लोग रेडी हो? राहुल दयाल बेटा आपसे बिल्कुल बात करेंगे, पर लेक्चर के एंड में मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है? बिस्किट खाना ही भूल गए, चाय पी के बिस्किट मुंह में ही डाल दिया, खत्म। ले भैया क्लियर है? मैं बोल रहा हूं बहुत बेसिक से बात है, फ्रिक्शन इतना इजी है क्योंकि सवाल फिक्स है। अब देखिए ध्यान से, लास्ट मैथ्स का कंसेप्ट जो लगता है सर कितने हैं, वो इस चैप्टर में लगेगा 1.6, वो होता है tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला, tan a प्लस tan b। मतलब जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ इतना सा करके वो चैप्टर देखने आ जाए, वो सबके बराबर आ जाएगा। tan b, tan ऑफ a माइनस बी की वैल्यू होती है, वही माइनस खोल दो, देखो प्लस में ऊपर प्लस आ गया, माइनस ऊपर माइनस आ गया, नीचे ऊपर प्लस तो माइनस, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, tan है tan b। जिस चैप्टर में काम आएगा आपको tan ऑफ थीटा प्लस फाइव, कैसे वैल्यू निकलेगी, tan थीटा प्लस tan फाइव अपॉन 1 माइनस tan थीटा, या नहीं tan फाइव प्लस थीटा करेंगे सर, सुन ऐसा डिफरेंस है नहीं, सेम ही है, पर समझ में आएगा जब चैप्टर करेंगे तब। tan थीटा प्लस tan फाइव, पहले थीटा लिखते हैं, tan फाइव प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan फाइव tan थीटा। इस चैप्टर के अंदर आएगा सर ये सब, हाँ बेटा इस चैप्टर के अंदर, और जिसको ये आता है वो बड़े टफ टफ सवालों को भी बड़े इजी तरीके से कर देगा। मैं इस माइनस को यहां से हटा के यहां ला रहा हूं, बस ये हो गया। देखिए अच्छा, tan फाइव को इस चैप्टर में बहुत बार म्यू लिखा जाएगा, क्या होगा भी आगे पढ़ेंगे। इसमें ये वैल्यू डाल दो जरा, tan फाइव प्लस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस मू tan थीटा, tan थीटा। इसमें डालो जरा, tan फाइव माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी,
tan फाइव को क्या लिख दिया, मू, इसको बोलते हैं म्यू, म्यू म्यू वाला आ नहीं करना, बस म्यू आता रुक देना, म्यू, म्यू माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा, दैट इज ऑल द मैथ्स रिक्वायर्ड। इतना आपको आता है, बाकी साइन कॉस की वैल्यूज पता होनी चाहिए। लास्ट टॉपिक, इतना तक क्लियर है बच्चे, बताइए यस या नो। बहुत बढ़िया, इतना आपको आता है तो आप रेडी हो इस चैप्टर को डील करने के लिए। ये बेसिक मैथ्स आना चाहिए, मैंने साथ में ही बता दिया आपको स्टार्टिंग में, इतना आ गया। मैं बार बार चैप्टर में चंदा मामा को बुला के लाऊंगा, चंदा मामा आपको मैथ्स सिखाएंगे। मामू लोगों का मैथ्स बहुत अच्छा होता है, तो जब भी आपको मामू दिखे कोई भी क्वेश्चन में बना हुआ, मामू मतलब है मैथ्स, एक बार देख लो अगर तुम अटक रहे हो कहीं पर भी तो, ठीक है। लास्ट है वैल्यूज, कई बार कर चुके हैं फिर भी हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम हैं ही ऐसे सब। देखो ध्यान से भैया, मुझे बोला साइन कॉस और टेन की वैल्यूज करनी है आपको, अगर याद, इसमें 90 के ऊपर वाली वैल्यू इतनी काम आती नहीं है, 0 डिग्री 30 डिग्री याद है या नहीं है बेटा, अब तक तो याद हो जानी चाहिए। 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 37 और 53, दो एक नमूनी वैल्यूज और आ जाती है, और कुछ भी नहीं है। That's it. देखो साइन 0 0 1/2 1/√2 √3/2 1, उल्टा चलेगा, 1√3/2 1/√2 1/2 1 1/2 0, ये इन दोनों को डिवाइड करके निकल जाता है, 0 1/√3 1√3 और नॉट डिफाइंड, ये 3/5 4/5 उल्टा कर दो, 4/5 3/5 डिवाइड कर दो, 5 5 कट जाएगा, 3/4 और 4/3। इसमें उल्टा सवाल बहुत बार आएगा कि आपको सॉल्व करके निकालोगे, tan थीटा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपकी, लेट से √3, पूछेंगे थीटा कितना होगा, ऐसा सवाल आता है बेटा इस चैप्टर के अंदर, ये आप सॉल्व करके निकाल लोगे, पर आपका आंसर ही नहीं आ पाएगा अगर आपको ये वैल्यूज नहीं पता है तो, ठीक है। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। तो आंसर है 0 30 60 37, क्या होगा इसका आंसर, एकदम बेसिक से स्टार्ट करा बेटा, खत्म, इतना ही मैथ्स चाहिए, इतना ही मैथ्स चाहिए आपको, तभी ये चैप्टर में आप कुछ उखाड़ पाओगे, बता, ठीक है। ये मैथ्स एक बार में हर लेक्चर में मैं स्टार्टिंग में रखता हूं पहला पार्ट, कि भैया मैथ तो एटलीस्ट तुम्हारा सुधर जाए, नहीं आता, मैं देखो मुझे पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है भाई, मैं तुम्हारे जैसा ही हूं, तुम्हारे से जैसे उठकर आ रहा हूं, मुझे टाइम बहुत लगता था क्वेश्चन सॉल्व करने में, उसका तरीका जो निकाला मैंने वो ये निकाला कि मेरे को समझ गया पैटर्न की, यार बहुत सारे सवाल थोड़ा ढंग के मैथ से, जो सवाल 2-2 पेज के जाते हैं बहुत सेकंड्स में हो जाते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द बेसिक मैथ। आप सोचो अगर आप यही सॉल्व करने में 15 सेकंड लगा देते हो सोच सोच कर हर बार टेबल बना के, दैट विल नॉट डू गुड इन द लॉन्ग रन, समझ रहे हो।